नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान और बात करेंगे कानपुर देहात की। कहते हैं जब फौजी सीमा पर रात भर जाग कर पहरा देता है तभी देश की जनता चैन की नींद सो पाती है। देश की सेवा जिसे जीवन से भी बढ़कर हो, वह फौजी जब रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना बनाना चाहे और उसे रोका जाए तो उससे बड़ा दर्द किसी सैनिक के लिए क्या होगा। नम आंखों और भारी मन से अपना दर्द आज दोनों रिटायर फौजी भाइयों ने मीडिया के सामने रखा। दरअसल पूरा मामला अकबरपुर तहसील क्षेत्र के नबीपुर से रटगांव रोड का है, जहां तुर्की मऊ गांव के रहने वाले रिटायर फौजी कैप्टन दिनेश बाबू और उनके भाई जगमोहन सिंह ने फौज की नौकरी के दौरान वर्ष 2006 में नबीपुर में जमीन खरीदी थी ताकि रिटायरमेंट के बाद वह परिवार के संग शांतिपूर्ण जीवन बिता सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कराया, क्षेत्र के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि निर्माण कार्य रुकवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश की सेवा जिसके लिए सर्वोपरि हो, यहाँ तक कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की उन फौजी भाइयों को धमकियाँ मिल रही हैं। बीते दिन महेश नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ SC/ST आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडा के पास सर्किट हाउस पहुंचकर कुछ संदिग्ध वस्तु खाने का दावा किया और माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की, जिसके बाद उसे अस्पताल तक भेजना पड़ा। फौजी भाइयों का कहना है कि स्थानीय लोग उनसे वसूली की नीयत से निर्माण कार्य बाधित करा रहे हैं। थके हारे दोनों भाइयों ने तहसील प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन ने जांच होने तक निर्माण कार्य को रोके रखने के आदेश दिए हैं। कैप्टन दिनेश बाबू और जगमोहन सिंह का कहना है कि प्रशासन ने उनकी बात सुनी है और सहयोग कर रहा है, तभी वह अपनी बात कह पा रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें बेहद परेशान कर रखा है। कहते हैं दोनों भाइयों की आंखें नम थी और रोते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खुद की परवाह और परिवार की परवाह न करते हुए बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा की है और जब घर आने पर उन्हें भूमाफिया कहा जाएगा तो सोचिए जरा मंजर क्या होगा, उन फौजी भाइयों पर क्या गुजरेगी। क्या नाम है? मेरा कैप्टन दिनेश बाबू सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं तुर्की मऊ में। अच्छा, जमीन का एक विवाद सामने आया, क्या कहेंगे इस पर? सर वो हमने जब मैं सर्विस में था तब वो ज़मीन हमने ठाकुर प्रसाद से खरीदी थी और मैं सर्विस देश की सेवा करने के कारण मैं उस ज़मीन का निर्माण कार्य नहीं करा पाया। अभी जब मैं देश सेवा छोड़ के इधर आया, रिटायर हो गए, तब मैं उसका बनाने का कोशिश किया तो ये महेश है जो जिसका उधर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ना उससे मैंने ज़मीन खरीदा, उसका कहीं पीछे होगा वो मुझे मालूम ही नहीं है। और उसने मतलब अननेसेसरी हम पर वो डाल के कि मैं SC/ST हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दबाई करके मुझे परेशान करने की कोशिश की और मेरा जो कार्य हो रहा था उसको रुकवा दिया। सर, आपने देश की सेवा की, फौजी के भरोसे ही देश के लोग सुरक्षित हैं और आपको भूमाफिया बता करके शिकायत करना, इसको किस नजरिए से? मैं उस दिन से इतना दुखी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। प्रशासन हमारे साथ है इसलिए मैं थोड़ा खुश हूँ। जिसने देश की सेवा की इतने दिन, वो इतनी जगह के लिए किसी को क्या परेशान करेगा जो देश की रक्षा करके आया है। ये तो हमको परेशानी हो रही कि हम पर ऐसा आरोप लगा कर और हमको परेशान किया जा रहा है। सर, नाम क्या है आपका और कहाँ रहते हैं? जगमोहन सिंह नाम है हमारा, तुर्की मऊ गांव है। अच्छा, हाल ही में महेश कुमार नाम का एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसको न्याय नहीं मिला, जिसके चलते उसने SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष है तो उनके सामने डाई की और एम्बुलेंस से वो अस्पताल पहुंचा। ऐसी पैनिक सिचुएशन क्यों बनी? आरोप क्या लगा, क्या है पूरा मामला? तो उसमें ऐसा है कि उससे हमने नहीं लिया कोई ज़मीन, हमने लिया ठाकुर प्रसाद से और हमारा उसका कोई वास्ते नहीं है। हमने जो खरीदी है, जो रजिस्ट्री हमारे पास है, उसका मैं लेनदार हूँ बस। आखिर वो आप लोगों पर आरोप क्यों लगा रहा है जबकि जमीन लेने देने का कोई मामला नहीं आपके साथ? अभी उसकी पीछे ज़मीन है इसलिए आरोप लगा रहा है कि हमारी ज़मीन कम है इसलिए हम आगे हिस्सा लेंगे, ये आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर। अभी जब इस तरीके की शिकायतें हो रही तो क्या आपने अपनी बात कहीं रखी या कुछ? अब हमने अपनी बात तो तहसील में लेखपाल को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को और वो क्या बोलते हैं, हाँ
उनको बताया अपनी रिपोर्ट, तो जब हमको नहीं मिल रहा तो हम तो भागेंगे तहसील को। अभी की स्थिति में क्या निर्माण कार्य आपका चल रहा है? नहीं किया है, थोड़ा सा हुआ, फिर रोक लगा दी गई।